हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। आशा करता हूं आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी और जो आपका आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेलवे के एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी आप बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। उसी तैयारी का हिस्सा हम आपके साथ बने हुए हैं। हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए रोज नई एक वीडियो जिसमें हम कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे कि जानते हैं आप, जो मेरा पोर्शन रहता है वो अर्थमेटिक का यानी कि मैथ्स का रहता है और मैथ्स के साथ साथ मैं रीजनिंग भी आपको कवर करा रहा हूं। इसके अलावा हमारी जीएस और हिंदी की क्लासेस भी प्रॉपर चल रही हैं हमारे चैनल पे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये जो आपकी वीडियो है मैंने बताया आपको मैथ्स का रहने वाला है। आज की जो वीडियो रहेगी आपकी वो किस किस एग्जाम में आपको इंपोर्टेंट रहेगी ये मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। तो अगर हम बात करें, ये जो वीडियो है आपकी एसएससी का, आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, चाहे आप सीजीएल जाओ, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर आप एसएससी जीडी का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, तो वहां भी आपको ये वीडियो सूटेबल रहने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको ये वीडियो मदद करेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बैंकिंग के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपकी जो है मैथ्स आपकी पूछी जाती है, वहां वहां आपको ये वीडियो सूटेबल रहने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी जितनी भी अपडेट होती हैं आपको टेलीग्राम पे, जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट है, जो भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है जो कि रहेगा हमारा चाल, समय, दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए, 3 चैप्टर होते हैं आपके। पहला होता है चाल, समय, दूरी, दूसरा होता है आपका ट्रेन और तीसरा होता है आपका बोट एंड स्ट्रीम। ये तीनों चैप्टर आपके पेयर में चलते हैं तो इन्हें ही हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तीनों चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा चाल, समय, दूरी का, दूसरा रहेगा ट्रेन का और तीसरा रहेगा आपका बोट एंड स्ट्रीम का। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं चाल, समय, दूरी का। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर में हमें 3 चीजों को ही कवर करना है: चाल, समय और आपकी दूरी। इन 3 चीजों पे ही हमारा पूरा फोकस रहने वाला है पूरे चैप्टर में। अगर हम बात करें चाल की, तो चाल होती क्या है? देखिए, चाल को अगर हमें शब्दों में परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं एकांक समय में, एकांक समय में चली गई निश्चित दूरी, एकांक समय में चली गई निश्चित दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो अगर हमें चाल को परिभाषित करना हो तो हम कैसे करेंगे कि एकांक समय में चली गई निश्चित दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब देखिए, एकांक समय क्या है? एकांक समय की अगर हम बात करें तो एकांक समय क्या होगा हमारे लिए? अगर हम इसकी बात करें तो ये एकांक समय क्या है? देखिए, एकांक समय, एकांक का मतलब क्या है कि एक प्लस अंक। अब एक अंक क्या हुआ? अंक मतलब यूनिट। तो एक अंक से हम कह सकते हैं कि भाई 1 घंटा, 1 मिनट और आपका 1 सेकंड। आप देख रहे होंगे सब में क्या आ रहा है? एक आ रहा है। तो 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी या 1 सेकंड में चली गई दूरी आपकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो अगर आपसे कोई चाल को परिभाषित करने के लिए कहे तो आप क्या क्या कह सकते हो कि भाई 1 घंटे में चली गई दूरी भी चाल कहलाती है, 1 मिनट में चली गई दूरी भी चाल कहलाती है और 1 सेकंड में चली गई दूरी भी चाल कहलाती है। समय क्या होता है हमारा कि निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से चलने में लगा समय। तो
समय क्या होता है कि भाई निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से चलने में जो भी हमें समय लगता है वो हमारा समय होता है। दूरी क्या होती है? निश्चित समय में। देखिए सबसे पहले हमें परिभाषा पता होनी बहुत जरूरी है कि भाई कोई शब्द हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम दूरी की बात करेंगे तो निश्चित समय में एक निश्चित चाल से तय की गई दूरी क्या होती है? हमारी दूरी होती है। तो हमने चाल के बारे में जाना, चाल क्या होती है, समय के बारे में जाना, समय क्या होता है, और दूरी के बारे में जाना। तो अगर हमें शब्दों में परिभाषित करना हो तो वैसे तो हमसे देखो चाल मेन होता है कि चाल की परिभाषा क्या होती है। तो अगर हमें चाल को परिभाषित करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? एकांक समय में चली गई निश्चित दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले यानी कि सूत्र याद करेंगे। देखिए बेसिक सूत्र होते हैं, सबको पता भी होते हैं। सबसे पहले अगर हमें किसी की चाल निकालनी है तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। सबको पता होता है, सबको याद है ये कि चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। उसके बाद अगर हमें समय ज्ञात करना हो तो समय बराबर क्या होता है आपका? कि समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। इस समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी बराबर होती है आपकी चाल गुना समय। तो ये तीन फॉर्मूले तो ऐसे हैं, सबको याद होते हैं। चौथा फॉर्मूला आपको एक और याद रखना है जो कि होता है आपका औसत चाल का। तो अगर हम औसत चाल की बात करें तो औसत चाल बराबर होती है आपकी, अब देखिए औसत चाल के लिए हम दो तरीके पढ़ेंगे कि अगर हमें दूरी दे रखी है और अगर हमें केवल चाल दे रखी है, कि दूरी प्लस चाल दे रखी है या केवल केवल हमें क्या दे रखा है? चाल दे रखा है। क्योंकि दो कंडीशन बनती है, या तो दूरी और चाल दोनों दे देता है आपको या केवल चाल देता है। जब हमें दूरी और चाल दोनों दे रखी होंगी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कुल दूरी अपॉन कुल समय। कंसेप्ट देखिए अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर हमारा कंसेप्ट ही वीक रहेगा तो फिर हमें क्वेश्चन करने में समस्या आएगी। अगर हमें देखिए चाल ही दे रखी है तो अगर हमें चाल दे रखी है दो, देखिए इसमें भी दो कंसेप्ट बनते हैं कि या तो दो चाल दे रखी होंगी या तीन चाल दे रखी होंगी। कि या तो हमें दो चाल दे रखी हैं या फिर हमें कितनी दे रखी हैं? तीन चाल दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें दो चाल दे रखी हैं तो हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। और अगर हमें तीन चाल दे रखी हैं तो हमें फॉर्मूला यूज करना है 2xyz, सॉरी ये 3 आएगा क्योंकि तीन चाल है हमारे पास, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, अगर हमें दूरी और चाल दे रखी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय का। अगर हमें केवल दो ही चाल प्रोवाइड करी गई हैं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई का। और अगर हमें तीन चाल दे रखी है और दूरी नहीं दी गई है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। हालांकि हम इनके अल्टरनेट में एक मेथड यूज करते हैं एलसीएम मेथड, तो वहां हमें इन फॉर्मूलों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट अपना एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जब हमारे ये औसत चाल वाले क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको ये एलसीएम मेथड भी इसमें सिखाऊंगा। ये बेसिक फॉर्मूले थे, आपको ये चार फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आपकी बात करें इसमें बेसिक और क्या है, तो अभी बहुत कुछ इसमें बेसिक बचा हुआ है तो उसे हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, एक आपकी दूरी, एक आपकी चाल और एक आपका समय। तो अगर हम इसमें रिलेशन समझें तो देखो इन तीनों में एक कॉमन रिलेशन होता है, वो क्या होता है? सबसे पहले तो अगर दूरी आपकी किलोमीटर में है
तो जो चाल होगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में होगी और जो समय होगा वो किस में होगा, आपका घंटे में होगा। मतलब अगर दूरी किलोमीटर है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए और समय किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। अगर दूरी हमारी मीटर में है तो चाल जो बनेगी वो बनेगी आपकी मीटर प्रति सेकंड में और जो समय बनेगा वो बनेगा आपका सेकंड में। अगर आपको ये कंडीशन नहीं दे रखी है तो आपको हमें चाल कन्वर्ट कर लेते हैं हम, चाल का कन्वर्जन। चाल का कन्वर्जन कैसे होगा, तो चाल का कन्वर्जन मैं यहां पे सिखा देता हूं कि अगर मेरी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसे मुझे किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मैं अपनी दी गई चाल को गुना कर दूंगा 5/18 से। और अगर मेरी चाल मीटर प्रति सेकंड में है और मुझे उसे कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैं अपनी दी गई चाल में गुना कर दूंगा 18/5 में। तो याद कैसे रखोगे, देखो किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। अगर हम बात करें किलोमीटर प्रति घंटा की तो ये एक बड़ी इकाई है, यूनिट है। और अगर हम बात करें मीटर प्रति सेकंड की तो ये एक छोटी इकाई है, ठीक है ना, कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी इकाई होती है और मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई होती है। तो जब हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो हम छोटे नंबर को ऊपर रखेंगे और बड़े नंबर को नीचे रखेंगे। जब हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है, मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ जाना है, तो हम बड़ी यूनिट को ऊपर रखेंगे और छोटी यूनिट को नीचे रखेंगे। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद एक इसका कंसेप्ट और आता है जो कि होता है रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हम जब जानेंगे जब हमारा वो टॉपिक या जो टाइप है हमारा वो उसमें पहुंच जाएगा। तो अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं वो हमने सारी की सारी इसकी जान ली हैं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा आपको। आपको पता है सापेक्ष चाल जो होती है वो दो कंडीशन पे बनती है, कि अगर हम बात करें सापेक्ष चाल की, अभी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि सापेक्ष चाल या फिर हम कह सकते हैं इसे रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो दो केस में होती है, कि एक तो आपका सेम डायरेक्शन और दूसरा आपका अपोजिट डायरेक्शन। अब इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, रिलेटिव स्पीड का जब कंसेप्ट आएगा हम उसमें इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर आपकी चाल गुना समय, ठीक है। आपको फॉर्मूले पे देखो विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका फॉर्मूले से इजीली हो जाता है। उसके बाद अगर हम औसत चाल की बात करेंगे तो औसत चाल में अगर हमें दूरी और चाल दे रखी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय का। अगर हमें चाल दे रखी है तो हम अगर दो चाल हैं तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, तीन चाल हैं तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। इस तरीके से हम पूरा फॉर्मूला नोट कर लेंगे। आप नोट्स बना सकते हो अपने, आपको कहीं ना कहीं ये नोट्स भी मदद करने वाले रहेंगे क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसा चैप्टर होता है इससे आपका एक सवाल बनता ही बनता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने चले जाना। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो अभी परीक्षा हुई थी, जो 18 और 19 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपके सारी शिफ्टों में चाल समय दूरी से या ट्रेन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बना था। तो चाहे आप ट्रेन वाला टॉपिक पढ़ना, देखिए मैं आपको बता दूं, चाहे आप ट्रेन वाला टॉपिक पढ़ो, चाहे आप स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ो, दोनों ही टॉपिकों में आपका ये वाला कंसेप्ट काम आने वाला है। सारा का सारा जो कंसेप्ट है दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से इन्हें नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। पहले की तरह जैसे हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं, टाइप वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टाइप की तरफ जो कि रहने वाले हैं साधारण प्रश्न। आज की वीडियो में हम सारे के सारे जो प्रश्न रहेंगे वो सिंपल
साधारण प्रश्न रहेंगे और आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। ऐसा ही नहीं है कि यूपी पुलिस में ये एसएससी के, मैंने जो ज्यादातर क्वेश्चन उठाए हैं वो एसएससी के क्वेश्चन उठाए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हम पहले बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे लगभग 3-4, फिर हम और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। एक कार है जिसकी चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बेसिक कंसेप्ट में जाना था कि अगर हमें अपनी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम दी गई चाल को किससे गुना करेंगे, 5/18 से। तो हमसे भी यही कह रहा है कि एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में आपको बतानी है। तो चाल कितनी है हमारी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको पता है बड़ी यूनिट से कहां जाना है, छोटी यूनिट पे। तो गुना किससे होगी, 5/18 से। तो अगर मैं 54 में गुना कर दूं 5/18 की तो मेरा आंसर आ जाएगा 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो मेरे पहले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन है 20 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, 27 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि होगा 15 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैंने ये स्टार्ट किया है तो आपको इजीली समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से 15 सेकंड में 300 मीटर दूरी तय करता है। मोटरसाइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना है ना तो आपके पास देखो 3 चीजें होती हैं, एक तो स्पीड, एक आपका टाइम और एक आपका डिस्टेंस। इन 3 वेरिएबल में से आपको एग्जामिनर ने पक्का 2 वेरिएबल तो दे रखे होंगे। जैसे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है स्पीड हमारी दे रखी है क्वेश्चन ने, एक मोटरसाइकिल से 15 सेकंड। तो मुझे समय दे रखा है, समय कितना है 15 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है। डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर। अब मुझे बताओ कि मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास डिस्टेंस भी है, तो मैं इजीली स्पीड निकाल सकता हूं। कैसे कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, कि भाई स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, टाइम कितना है 15 सेकंड। तो मेरी अब देखिए ये मीटर में है, ये सेकंड में, तो स्पीड किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। कितना, 15 दूनी 30, यानी कि स्पीड कितनी आ गई उसकी 20 मीटर प्रति सेकंड। पूछा क्या है, मोटरसाइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटे। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है। तो यानी कि 18 ऊपर 5 नीचे, 18/5 है तो 20 गुना 18/5, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी मोटरसाइकिल की जो चाल है वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 60, 90, 72 और 40। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो कितना बनेगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप एक बार कमेंट करके हमारा भी हौसला बढ़ाएंगे और हमें भी मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर चालक, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज की क्लास का। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दे रखा है, सॉरी डिस्टेंस नहीं दे रखा है, डिस्टेंस तो हमसे पूछा है, स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी है आपकी
60 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम दे रखा है हमें, कितना है, 1.5 घंटा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, और हम इसे 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस बराबर आपको पता है स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है 60, टाइम कितना है 3/2 घंटे, क्योंकि 1.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, और 1 सही 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2। चाहो तो आप देखो 15/10 करोगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, जब भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आएगा आपका 3/2 घंटे। अब 60 गुना 3/2, 2 से काटेंगे इसे 30, और 30 तिया 90 किलोमीटर। तो 1.5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 90 किलोमीटर। ऑप्शन है 80, 100, 75 और 90। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 90 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 90 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। मतलब घोड़े की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह अपनी दौड़ 2 घंटे में पूरी कर लेता हो तो उसे वही दौड़ 1.5 घंटे में पूरी करने के लिए किस रफ्तार से दौड़ना होगा। मतलब एक घोड़ा है जिसकी चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो किसी दौड़ को 2 घंटे में पूरी कर लेता है। तो सिंपल सी बात है, दौड़ कितने किलोमीटर, क्योंकि देखो ये चाल किलोमीटर में, समय घंटे में, तो डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। तो हम कह सकते हैं दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। तो 30 दूनी 60 किलोमीटर। मतलब उसकी जो रेस थी वो कितने किलोमीटर की थी, 60 किलोमीटर। अब कह रहा है कि इसी दौड़ को 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा कितना होता है 3/2, तो इसी दौड़ को 1.5 घंटे में पूरी करने के लिए उसे किस रफ्तार से दौड़ना होगा। तो आपको पता है चाल निकालनी है हमें दूसरी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है हमारी 60 किलोमीटर, समय कितना है 3/2, तो 60/1/3/2। ठीक है, जब भी आपको कभी ऐसे नंबर मिले तो जो सिंगल नंबर होता है उसके नीचे आप 1 रख सकते हो, और जो फ्रैक्शन में है उसे ऐसे ही रख दो। अब देखो 60 हमारा जो था सिंगल नंबर था, तो हमने क्या करा, 60 के नीचे 1 रख लिया ताकि कैलकुलेशन गलत ना हो। अब अंदर वाले अंदर गुना करेंगे, बाहर वाले बाहर गुना करेंगे। तो 60 की गुना हो जाएगी 2 से, और 3 की गुना हो जाएगी 1 से, तो 3 एकम 3 ही रहेगा। काटेंगे 3 दूनी 6, 20, 20 दूनी 40। तो घोड़े को अपनी चाल कितनी रखनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। मतलब चाल कितनी है कार की, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना ले रही है वो, 2.5 घंटा, या 2 सही 1/2 घंटे। हम यहां से डिस्टेंस निकाल लेंगे। पूछा क्या है, यदि वह 20% तेज चले तो वह कितने समय में इसी यात्रा को पूरा कर लेगी। तो सबसे पहले हमें यात्रा की दूरी निकालनी है, और दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। चाल कितनी है 50, समय कितना है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो 2 से काटा 25, और 25 पंजे 125 किलोमीटर। मतलब दूरी जो थी, यात्रा जो थी उसकी कितनी थी 125 किलोमीटर। अब कह रहा है कि यदि वह 20% तेज चले, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर हम 50 किलोमीटर का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50, 0 से 0 कट जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि वो अपनी चाल में कितने की वृद्धि करेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो 50 तो पहले ही थी, प्लस 10 करेंगे, अब कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि वह 20% तेज चले तो वह कितने समय में इसी यात्रा को पूरा कर लेगी। कौन सी यात्रा को? 125 किलोमीटर की को। किस चाल से करनी है? 60 की चाल से। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी? 125। चाल कितनी है हमारी? 60 किलोमीटर। अगर हम इसे डिवाइड करें तो 60 दूनी 120, 2 घंटे तो सीधे सीधे लग गए। अब 2 घंटे ऑप्शन में है, सब में देखो 2 घंटे ही हैं। चलिए आगे करते हैं। 60 दूनी 120, बचा कितना? 5/60 घंटे। अब 5/60 घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो गुना 60 हो जाएगी। देखिए जब भी आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हो तो गुना करोगे, जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलोगे तो भाग करोगे। अब मुझे 5/60 घंटे को मिनट में बदलना था तो मैंने 60 से गुना की, तो 60 से 60 कट जाएगा, बचेगा कितना? 5। तो आंसर आएगा मेरा 2 घंटे 5 मिनट। ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। 2 घंटे 12 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 5 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट। तो आंसर जो बनेगा मेरा वो बनेगा 2 घंटे 5 मिनट। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 घंटे 5 मिनट हमारा सही आंसर है 5वें क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। मतलब हमें स्पीड दे रखी है मिसाइल की कितनी? 1260 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? अब देखिए हमसे पूछी तो दूरी है, लेकिन कितने में? 1 सेकंड में। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 घंटे में, 1 मिनट में या 1 सेकंड में चली गई दूरी ही हमारी क्या होती है? चाल होती है। तो अगर मैं इसकी पर सेकंड की चाल निकाल दूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कह रहा है 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो अब दूरी के लिए तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन अगर मैं इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1260 गुना, अब देखो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 ऊपर 18 नीचे, काटे 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, तो 70 पंजे 350 मीटर प्रति सेकंड। अब ये चाल क्या है? 350 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा तो 1 सेकंड में वो कितना चलता है? 350 मीटर। और यही क्या है? मेरी क्वेश्चन का आंसर भी है, क्योंकि यही पूछ रहा है 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? वो 350 मीटर की। तो ऑप्शन है 322, 369, 384, 350। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है हमारा? 350 मीटर। तो अगर आपको कंटेंट और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करेंगे और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको सारी अपडेट्स, क्लास के नोटिफिकेशन, क्लास का अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो हम ग्रुप में आपको लिंक भेज देंगे क्लास का, वहां से आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। मतलब एक बंदूक चलाई जाती है जो एक व्यक्ति है राम, जिससे कितनी दूर है? 6.64 किलोमीटर। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनता है, ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है कितना? 6.64 किलोमीटर। हमें टाइम दे रखा है कितना? 20 सेकंड। अब डिस्टेंस किलोमीटर में है, समय सेकंड में, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को किलोमीटर से किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। अब बड़ी यूनिट किलोमीटर होती है, छोटी यूनिट मीटर होती है। तो मैं 6.64 को इंटू कर दूंगा 1000 से। क्यों? 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर के। तो ये चीजें देखो बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो। अब मैं अगर गुना करूं तो देखो 2 जीरो से ये दशमलव कट जाएगी, और 664 गुना 10 कितना हो जाएगा? 6600
40 मीटर। तो अब देखो मेरी दूरी भी मीटर में है, मेरा समय भी सेकंड में है, तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 6640 मीटर, समय कितना है 20 सेकंड, जीरो से जीरो कट जाएगी, दो से काटेंगे, दो तिया 6, दो तिया 6, दो दूनी 4। अब देखिए डिस्टेंस मीटर में था, समय सेकंड में था, तो चाल किस में आएगी मीटर प्रति सेकंड में। ऑप्शन क्या क्या है हमारे 644 मीटर प्रति सेकंड, 664 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड और 332 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए सेकंड तो लगा दिया, लेकिन एक जगह मीटर प्रति सेकंड है, एक जगह किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो हमारा जो आंसर आया है वो किस में आया है 332 मीटर प्रति सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। मतलब राम को जो आवाज सुनी है वो आवाज किस चाल से आ रही थी 332 मीटर प्रति सेकंड से। अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो आप क्या करोगे 332 गुना 18/5। तो इस तरीके से आप इसे किलोमीटर में भी बदल सकते थे, लेकिन अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आज की क्लास का क्या कह रहा है कि अंकित अपने फिटनेस के लिए हर दिन 324 मीटर दौड़ता है। कि अंकित है वो अपनी फिटनेस के लिए डेली कितने रनिंग करता है 324 मीटर। अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह कितने दिन में 8.1 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अब देखिए हमें उसकी एक दिन की चाल दे रखी है ना कि भाई एक दिन में वो 324 मीटर दौड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड जो है उसकी कितनी आएगी 324 मीटर पर डे। ठीक है, अब यही स्पीड ले लो उसकी। डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 8.1 किलोमीटर। अब देखिए दूरी मीटर में है, चाल जो है मीटर में है, दूरी किलोमीटर में, तो हम इसे भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे 8.1 इंटू 1000 से, तो पॉइंट से जीरो कैंसिल हो गई, ये दूरी आ गई आपकी 8100 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक दिन में वो 324 मीटर दौड़ता है, अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह कितने दिन में 8100 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो मुझे बताओ दूरी कितनी है 8100 मीटर, चाल कितनी है 324 मीटर प्रति डे, तो 8100 बटे 324 अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो कटेगा किसी से 9 निम 81 और 9 तिया 27, कितना बचा आगे और 9 चिक्की 54 और ये बन जाएगा 9 निम 81। 9 से फिर काट सकते हो 9 चौक 36, ये बन गया 100/4 और 100/4 कितना होगा आपका 25। मतलब 25 दिन में वो अपनी 8100 मीटर यानी कि 8.1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो कितने दिन में करेगा ऑप्शन है 21, 23, 25 और 27। तो आंसर क्या बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि होगा आपका 25 दिन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता है कोई तो आप एक बार रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन की फैसिलिटी आपको इस चीज में मिल जाती है कि अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप उसे 2 बार 3 बार 10 बार जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। बहुत जल्द हम आपके लिए लाइव क्लासेस के साथ भी जुड़ेंगे। लाइव क्लासेस में हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट होंगे, फिर आपका जो भी डाउट होगा जो भी क्वेश्चन होगा आप फेस टू फेस हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अभी हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी चीजें मिल जाएं, क्योंकि यूपी पुलिस में टाइम कम है, लाइव क्लास में समय ज्यादा लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसी बस की गति कार की गति की दोगुनी है। कार की गति की दोगुनी है। बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी। बस
135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर लेगी। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, एक कार है जो 24 मिनट में कितना चलती है, 18 किलोमीटर जाती है। तो मुझे बताओ अगर 24 मिनट में वो 18 किलोमीटर जा रही है तो 1 मिनट में कितना जाती होगी। आप कह दोगे जी 18/24 किलोमीटर जाती होगी। अब अगर मैं आपसे ही पूछूं कि भाई 60 मिनट में कितना जाती होगी, तो आप कह दोगे 18/24 गुना 60 जाएगी। तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 से काटा, 9 बार और 9 पंजे 45, मतलब 60 मिनट में वो कितना जाती है, 45 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है देखो आगे, किसी बस की गति कार की गति की 2 गुनी है। अब कार की गति कितनी है, 45, तो स्पीड ऑफ बस क्या होगी आपकी, 45 गुना 2 यानी कि 90 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर लेगी। अब हमें क्या बताना है, समय बताना है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी 135, चाल कितनी है 90 किलोमीटर। अब अगर हम इसे डिवाइड करें तो कटेगा नंबर, 15 छिक्का 90 और 15 सत्ते 105, 15 निम्मा 135, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, मतलब बस उस दूरी को 3/2 घंटे में तय कर लेगी। हमसे किसमें पूछा है, मिनट में, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना, 2 से काटा 30 और 30 तिया 90 मिनट। तो बस द्वारा 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय की जाएगी, 90 मिनट में तय की जाएगी। ऑप्शन क्या है हमारे, 48, 50, 90 और 75। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 90 मिनट हमारा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं। डेली आपको 4 PM पर क्लास मिलती है मैथ की, 6 PM पर आपको क्लास मिलती है हिंदी की। तो सभी क्लासेस आपको टाइमली प्रोवाइड की जाती हैं। डेली आपको मंडे टू थर्सडे आपका गणित चलता है, फ्राइडे और सैटरडे को हम रीजनिंग कवर करते हैं। तो धीरे धीरे हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे। पिछले टॉपिक भी हमने लगभग 4 से 5 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, जिनमें आपका एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, एवरेज, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, और अब ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आज का। कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार को अपनी गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो आपको पता है डिस्टेंस कितना है, यानी कि दूरी कितनी दी हुई है मुझे, दूरी दे रखी है 420 किलोमीटर की। समय कितना दिया हुआ है मुझे, समय मुझे दिया हुआ है 7 घंटे का। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं यहां से स्पीड निकाल सकता हूं, यानी कि चाल निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास 3 ही वेरिएबल होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो मुझे पहले की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की दे रखी है, तीसरे की मुझसे पूछी है। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे, देखिए अगर फॉर्मूले याद है तो आप इजीली कर सकते हो। दूरी कितनी है आपकी 420 किलोमीटर, चाल कितनी है, समय कितना है 7 घंटे। तो 7 से काटेंगे, 7 × 42, चाल आ जाएगी आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार को अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी। तो आपको पता है
कार की इनिशियल चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी तय करनी है उसे 420 किलोमीटर, क्योंकि सेकंड कंडीशन दे रखी है। समय कितना लग रहा है, समय हमें दिया है उसने 6 घंटे का, और मुझसे क्या पूछी है कि भाई चाल कितनी रखे। अब चाल मुझे बताओ 420 किलोमीटर को 6 घंटे में रखना है, तो चाल कितनी बनानी पड़ेगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ आपसे पूछा क्या है कि कार को अपनी गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी। आपको पता है पहली चाल कितनी थी उसकी 60, अब कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने की वृद्धि हुई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन है 7.5, 10, 8 और 5। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कि कार को अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। इसमें हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए हैं ताकि आपको एक समझ क्रिएट हो, आपसे इस चैप्टर का आपको लगाव पैदा हो जाए। क्योंकि अगर हम पहले ही दिन टफ क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा मैथ में कम हो। तो इंटरेस्ट को जनरेट करना, हालांकि ये सभी क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपका प्रीवियस ईयर ना पूछा गया हो। आप चाहे कोई बुक उठा लो, चाहे प्रीवियस ईयर देखना, आपको किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये सवाल आपको जरूर दिखाई देंगे। क्योंकि मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन कराता हूं वो आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर ही होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम पूरा चैप्टर करेंगे। फिर आपको बताना है कमेंट में कि आपका कोई डाउट आता है, आप इजीली सवाल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको डे बाय डे वहीं पे प्रोवाइड की जाती हैं। लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपसे यही हम अनुग्रह करते हैं कि आपको वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ। आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप केवल और केवल अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो का लिंक उठा के लगा सकते हैं। तो आप अगर व्हाट्सएप स्टेटस पे या अपने जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं आप उसमें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड या कलीग हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं, आप उसे इस वीडियो को सजेस्ट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं और मेरा मोटिव यही होता है कि जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता हो वो भी मैथ सीख जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहें हमारे साथ और अपनी सरकारी नौकरी के सपने को करें साकार। थैंक यू।